नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, बाला साहब ठाकरे का मुख्यमंत्री बेटा उद्धव ठाकरे कागजी शेर साबित हुआ। 4 मई के राज ठाकरे के अल्टीमेटम से एक दिन पहले 3 मई को उद्धव सरकार ने राज ठाकरे को गिद्दड़ धमकियां देकर धमकाने की बहुत कोशिश की। सांगली की एक अदालत से 14 साल पुराने मामले में उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करवाए गए। औरंगाबाद में उनके 1 मई के भाषण के संदर्भ में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 149 के तहत उन्हें नोटिस जारी किया, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती है। यह सब धमकियां दी गई, लेकिन यह सब धमकियां अल्टीमेटली गिद्दड़ धमकियां ही साबित हुई, क्योंकि न राज ठाकरे झुके न उनके समर्थक झुके। इन सब धमकियों के बावजूद 4 मई को सुबह से ही दिन भर महाराष्ट्र के हर शहर, कस्बे और गांव में अजान और नमाज के समय मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा गया। इन गिद्दड़ धमकियों की परवाह किए बिना बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने दहाड़कर खुद को असली शेर साबित कर दिया। उनकी दहशत मस्जिदों तक में देखी गई। मुंबई की 1140 मस्जिदों में से सिर्फ 135 मस्जिदों ने सुबह की अजान में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। अब सालों से सोई पड़ी मुंबई पुलिस ने इन 135 मस्जिदों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। यह सिफारिश भी इसलिए क्योंकि जनता जाग गई है और कोई सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका डाल देगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में ही सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाई हुई। सुबह सुबह ही सोशल मीडिया में राज ठाकरे का एक मैसेज वायरल हो गया। इसमें उन्होंने सभी हिंदुओं से अपनी ताकत दिखाने को कहा है। उनकी अपील है कि 4 मई के बाद जब भी वे अजान की आवाज सुने, वे लाउडस्पीकर पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ें। यह एक दिन का आंदोलन नहीं है और उन्होंने कहा कि यह अभी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। राज ठाकरे ने अपने मैसेज में कहा, मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि अगर 4 मई को और उसके बाद आप लाउडस्पीकरों से अजान सुनते हैं तो इसका जवाब उन जगहों पर लाउडस्पीकरों पर हनुमान चालीसा बजाकर दें, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकरों की तकलीफ का एहसास होगा। अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़े जाने की चेतावनी के बाद पुलिस ने मनसे नेताओं सहित 300 से अधिक लोगों को सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं में नोटिस दिया है, जिनमें वह नोटिस भी है जो राज ठाकरे को दिया गया है 149 का, जिसके अंतर्गत बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर हिरासत में भी लिया गया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद मुंबई के कुछ इलाकों में मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मुंबई के कांदिवली में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठीक अजान के समय अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर उतरवाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि बाल ठाकरे एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। उस सभा में काफी संख्या में लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो बाला साहब ठाकरे का समर्थन करती है। वीडियो में बाल ठाकरे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी उस दिन किसी को रास्ते पर नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा।
धर्म को राष्ट्र विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर हिंदू धर्म से कोई तकलीफ हो रही हो तो हमें बताइए, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा, लेकिन मस्जिद पर से लाउड स्पीकर उतारना होगा, बस। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले की जिस अदालत ने 14 साल पुराने एक मामले में राज ठाकरे के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है, उसमें अदालत ने मुंबई पुलिस को 8 मई तक वारंट की तामील करवाने का आदेश दिया है। तुरंत तामील करवाने का आदेश इसलिए नहीं दिया क्योंकि इससे महाराष्ट्र में वातावरण खराब हो जाता और दंगे हो सकते थे। सरकारी दबाव के बावजूद निचली अदालत ने इस बात का ध्यान रखा। उद्धव सरकार की स्थिति अत्यंत हास्यास्पद हो गई है। औरंगाबाद की जनसभा में भाषण के सिलसिले में राज ठाकरे के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। उसमें 13,000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए गए। मनसे के कुछ नेताओं ने चेतावनी दी है कि मनसे प्रमुख के खिलाफ यदि आगे और कार्रवाई की गई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। इस तरह उद्धव ठाकरे के समर्थक और राज ठाकरे के समर्थक एकदम आमने सामने आ गए हैं और ये पहली बार हुआ है। उद्धव सरकार को दूसरा झटका तब लगा जब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नवनीत राणा की जमानत याचिका का जमकर विरोध करने के बावजूद मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों को जमानत मिल गई। सरकारी वकील ने कोर्ट में यहां तक कहा था कि सांसद ने मुख्यमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़कर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रची थी। यानी हनुमान चालीसा पढ़ने पर उद्धव सरकार गिर जाती। सरकारी वकील के अनुसार वह ऐसे हालात पैदा करना चाहती थी कि जिससे सरकार गिर जाए। वकील की तरफ से अदालत में कहा गया कि इन दोनों आरोपियों ने मीडिया इंटरव्यू में कहा था कि यह सरकार महाराष्ट्र के लिए एक साढ़े सती है और वे इस साढ़े सती को समाप्त करना चाहते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने से यह साढ़े सती खत्म हो। मित्रों, कितना भयभीत है उद्धव सरकार कि अदालत में जाकर के इस तरह की दलीलें दे रही है। उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए, तभी आपको मेरे अगले वीडियो की सूचना आएगी। मेरे अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।